इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि मैं मदैया बनूंगी, बाद के में मैं आपको माफ़ करूंगी और हम शादी कर लेंगे। हमें पता चल गया कि ये दरख्वास्त देगी, हम जाकर मिले हैं, हमने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया है कि आरफ भाई बड़े हैं, ये मदई बनेंगे। उन्होंने कहा जब बेगम जब बच्चा बीच में आ जाए तो भाई और बाप का रिश्ता नहीं होता, पहले बेगम का है। जो आप माफ़ करोगे? मैंने कहा करेंगे। कहता है मैंने उसको मार दिया और यहाँ से बांधा है, बांध के कपड़ों में बांधा है, ऊपर माल डाला। माल ये कहते हैं थान, जो कपड़े के थान होते हैं। और इसको रास्ते में पुलिस ने भी रोका है, उसी बाइक के ऊपर बंदा भी था और कपड़े भी थे और बांधा भी हुआ था, और पुलिस ने रोका, पिस्टल भी साथ था। कहता है उन्होंने जाने कैसे दिया? मेरी तलाशी नहीं ली। वो एक दोस्त के साथ इसने बात कराई पुलिस वालों को, उन्होंने छोड़ दिया। 5,000 रुपया कहता मुझसे लिया। इतनी जालिम औरत है, उसकी 40 से 50 दिन की बच्ची है, 40 दिन की बेटी, ख्याल नहीं उसे, कोई बच्चों का ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं है। तो उसने ये कदम उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, और ये है कि ये बंदा CCD की तरफ जाना चाहिए। नाम ने हाथ मोहब्बत की खातिर बीवी ने अपने ही शोहर को करवा दिया। लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन है, जहां पर एक नौजवान जो है उसे पहले किया गया और कत्ल करने के बाद लाश जो है वो नहर में बहा दी गई। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुतासरा खानदान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वाकया कब और कैसे पेश आया। बताइएगा रिजवान शाह कौन था और इसमें आपको कैसे पता चला कि आपके भाई के में उसकी बीवी मुलविस? हम लोग ना जब से ये वकूआ हुआ है, एक दिन पहले हमें पता चला है कि ये काम हो गया। ये रिजवान शाह हमारे घर आता है, आके इसने ये कहा है कि आप लोग, जो आसफ है ना, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया है, 1-2 दिन के लिए गया है, तो वो वापस आ जाएगा। हम लोगों ने चुप कर गए, वो हमें मुतमिन कर रहा है। हमारे जो बड़े हैं उनको मुतमिन करके ये घर से चला गया तकरीबन 8 बजे। हम लोग बाद में, ये कब का वाकया है? 25 तारीख का? 23 तारीख का वाकया है। ये 23 को आया घर, आके इसने मुतमिन किया है, क्योंकि वो औरत इसके साथ शामिल थी, हमें पता ही नहीं था। घर वालों ने शोर डाला है कि ये पूछें आसफ का मोबाइल इसके पास है, बाइक इसके पास है, तो वो आसफ किधर है। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कहीं काम गया होगा, फैक्ट्री है, बंदा उधर भी रह जाता है, किसी दोस्त के साथ चला जाता है। जब हमें ये पता चला ना कि मोबाइल और बाइक इसके पास है, फैक्ट्री की चाबियां इसके पास हैं, फिर हम भी थोड़ा सा डाउट में पड़े हैं। हमें ये पता ही नहीं चला कि उस बंदे ने हमारा बंदा मार के, गोली मार के अंदर रखा हुआ है। इसकी स्टोरी है कि वो बंदा, मैंने रास्ते में खड़ा हूँ मैं, तो एक बंदा आ रहा है, वो कुत्तों से डर रहा है, तो मैंने उसको बुलाया कि यार मेरे साथ ये माल लदवा दो। बाइक पे इसने रखा है, उसको बांधा है, बांध के उसको बंदे को उसके ऊपर बिठाया है कि चलो मैं आपको दूसरी गली तक छोड़ देता हूँ। लेके गया आगे शाम की पट्टियों के पास, कहता मुझे पुलिस वालों ने रोका है। उन्होंने चेक नहीं किया, मेरे पास पैसे थे, मैंने पीछे बात कराई, इसी का दोस्त है अली काला, उससे बात करवाई। बात करवाने के बाद मुझे उन्होंने जाने दिया। 5,000 उन्होंने रख लिया है और 1,000 रुपया मुझे दे दिया वापस। मैंने उससे मांगा कि मेरे पास तेल के पैसे नहीं है। इधर से चला जाता है, ये फूल नगर हैड बल्लो की गया है, उधर से इसने उसको नहर में फेंक दिया है। नहर में तमाम वकूए में आपने पुलिस को इतला नहीं दी? जी, हमने पहले, हमारे साथ यही तो फ्रॉड हुआ है। पुलिस में हमने जाके तलाश दी है। जिस दिन ये वकूआ है हमने इसको पूछा, इस तरीका बता रहे वकूआ हुआ और 25 को FIR दर्ज हो रही है, और वो भी इसकी, यार जब हमने कहा ना, पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत तावन किया। वालदा साहबा गई है उधर, ये निकल रही है, तो वो जो बेगम थी उसकी, वो भी पीछे भाग गई है, क्योंकि उसको पता था कि ये काम तो मैंने खुद करवाया है। तो वो पीछे गई है, जाके उस औरत ने उधर जाके 1 कॉल हमारी जो बुजुर्ग है उन्होंने कर दिया। तो इसने शोर डाल दिया कि वो मुझसे लड़ के गया है, हमें उस तरफ जाने नहीं दिया। अंदर ताले लगे हुए थे, वो चाबियां लेके, तो वो बंदा भाग गया था इसके साथ वाला। हमने फिर उसको, पुलिस आई है, पुलिस ने कहा, इसने पुलिस वालों को उलझा दिया बात करके कि वो तो खुद गया। आपके भाई की बीवी ने? हाँ जी, उसने खुद उलझा दिया है कि ये बंदा तो मेरे साथ लड़ के चला गया है। पुलिस वालों ने कहा आप 1 आधा दिन उसको तलाश कर ले। बीच में हम भी चले गए हैं, इसने खुद ही जाके एप्लीकेशन थाने में दे दी है, क्योंकि इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि मैं मदैया बनूंगी, बाद के में मैं आपको माफ़ करूंगी और हम शादी कर लेंगे। ये रिजवान ने बाद में FIR में रिजवान शाह को नामजद किया गया है। नहीं, हमने बाद में, फिर हम ऐड हुए ना बीच में, इसको हमें पता चल गया कि ये दरख्वास्त देगी, हम जाकर मिले हैं, हमने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया है कि आरफ भाई बड़े हैं, ये मदई बनेंगे। उन्होंने कहा जब बेगम जब बच्चा बीच में आ जाए तो भाई और बाप का रिश्ता नहीं होता, पहले बेगम का है। मैंने इसको कहा यार कोई मसला नहीं, FIR हो,
बाद में देखेंगे क्या है, वो हमारे घर का फर्द है औरत, हमें कोई नहीं ये हो जाए। हमने उसके नाम पे लिख के एप्लीकेशन अपने वकील साहब से रब्ता किया, उसने कहा आप कर दे नामजद उसको। एक बंदा भाग गया, मोबाइल बंद कर गया, बाइक ले गया, कपड़ा उठा के ले गया, सब कुछ ले गया। हमने FIR करवा दी, उसको बुलाने लग गए हैं। फिर हमने कोई पुलिस के जरिए, इनके रिश्तेदार हो गए हैं, इनके दोस्त हो गए, उन पे रेड किया, बंदे उठाए हैं। उठाने के बाद हमने इससे वो बंदों ने, जो बंदे पकड़े थे, उन लोगों ने इसको पेश कर दिया आगे रिजवान शाह को। जब हमारे सवाल पूछने से पहले वो बंदा और वो बंदी दोनों ही सेम जवाब, आज तक उनका कोई जवाब नहीं बदला। फिर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी डाली है। डालने के बाद उससे पूछा थोड़ा सा, जैसे हमारी पंजाब पुलिस का तरीका है, अपने तरीके से उन्होंने पूछा है। शहबाज ऐसे साहब हैं, उन्होंने जब पूछा इससे इसने बताया है कि आप पहले आसफ की बेगम को लेके आए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमने कहा नहीं भाई पूरी बात बता। कहता है उसके साथ 2 बंदे थे, 3 बंदे, हमें चक्कर फिर भी देता रहा। एक दिन फिर उसने पूरा चक्कर दिया। फिर हमने उससे पूछा है तो उसने बताया है कि मैंने ये काम कर दिया, आप चलो, आप फैक्ट्री में चलो। हम लोग उधर से निकले हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि फैक्ट्री में तो हम 3 दिन से जा रहे हैं। वहाँ ने देखा नहीं वहाँ कोई डेड बॉडी थी? कुछ नहीं था। हमने पूरा सर्च किया उसको, हमें कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि उसने सफाई से काम किया था, प्लानिंग के साथ। ये इसने अकेले किया या वो नहीं, कैसा? ये औरत साथ थी, कैसरा साथ थी। पल की खबर देती, क्योंकि मोबाइल ही आसफ का ये यूज कर रहे थे। हम क्या करें, इन्होंने जो भी हमें दिखाया है वो तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। हमारा ज़हन इस तरफ नहीं गया कि इतनी जालिम औरत हो सकती है। वो बंदा एक मजूर बच्चे के पीछे, इसको कोई तलाक खुला दायर किया, उसका हमने जवाब दिया। कुछ अर्सा पहले बता रहे हैं कि वो नाराज होकर अपने मेके चली गई थी, फिर दोबारा वापस आ गई। उसने खुला अप्लाई किया, हमने जवाब दिया हम खुला नहीं देना चाहते। कुछ लोग पढ़े हैं 2 साल बाद, 2 साल हम इसको खर्चा उधर देते रहे हैं मजूर बच्चे की वजह से। हमने फिर वो कुछ लोग डाले हैं टाउनशिप से, उन लोगों ने मिल के इनकी कंप्रोमाइज करवा दिया, ये वापस आ गई है। हमें पता ही नहीं था कि ये सारी बात ही प्लान के साथ कर रही है। हमने इस बंदे की भी अभी समझ नहीं आ रही कि इस औरत ने हमारे पास भेजा है, ये खुद आया है, क्योंकि 6 माह या 7 माह पहले हमने उसको रखा है। 7 का राब्ता कैसे हो गया खातून के साथ? खतून के साथ घर आना जाना था, हमें ये पता नहीं अभी तक कन्फर्म चला है कि ये इसका कोई पहला आशिक है या के बाद में ऐड हुआ है। 7 महीने में एक बंदा अकल नहीं कर सकता। 6-7 महीने में उस बंदे ने हमारे बंदे की इस तरीके से प्लानिंग करके जान ली है, ये मानने वाली बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि ये 5-6 माह बंदा, इस दौरान वो हामला भी थी, इस दौरान उसकी डिलीवरी भी हुई है। 4 महीने से ये बयान दे रहे हैं कि 4 महीने से हमारा तल्लक है। 4 महीने में तो अभी 1.5 माह की उसकी इतनी जालिम औरत है, उसकी 40 से 50 दिन की बच्ची है। 3 बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं, एक 9 साल का, एक 8 साल की, 7.5 साल की बेटी है। अब ये 40 दिन की बेटी है, इतना जुल्म है कि 40 दिन की बेटी, ख्याल नहीं उसे, कोई बच्चों का ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं है, तो उसने ये कदम उठा लिया। तो आपको कैसे पता चला कि आपके भाई की लाश जो है वो पतोगी का इलाका हल्ला नहर जो है वहाँ से वो मिली है, या वहाँ की पुलिस? जब तफ्तीश हुई है हमने इससे पूछा है, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि अगर तुमसे कुछ भी हो गया ना, तुम हमें कुछ साबित कर दो, हमने तुम्हें माफ किया। ये बता रहा है कि बकौल इसके कि इसने अकेले नहीं वारदात की। नहीं, जब आपका भाई लापता होगा, कोई आपकी फैक्ट्री में कोई CCTV कैमरे लगे हों? नहीं, वो दूर दूर तक है। इन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया है। यहाँ से ये औरत घर से भेज रही है, वो बार बार राब्ते कर रहे थे कि जल्दी आए, हमने तो अपना काम करना है। वो पहुंचा है और इसने चाय पिलाई उसको, और जो गोलियां थी वो भी पत्ते खाली हमें वो फैक्ट्री से मिले हैं, वो गोलियां खिला के इसने सुलवा दिया। फिर उसके सर में मारा है, सर के फायर मारने के बाद में इसने उसका गल बांधा है, क्योंकि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा। जो ब्लीडिंग हुई थी उधर, उसको भी इसने अच्छे तरीके से धोया, उधर से वाश करके। जब ये घर आया तब भी गैप थी, और जब ये वकूआ हुआ है, ये घर से बच्चे छोड़ के उस वक्त भी गैप थी, क्योंकि ये उसके साथ थी उस वक्त। ये बताएं कि मुल्ज़मान तो पकड़े गए हैं, मुतालबा क्या है कि इनको सख्त से सख्त? हमारा मुतालबा ये है कि इनको सख्त सजा दी जाए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, और ये है कि ये बंदा CCD की तरफ जाना चाहिए। ये जितना जालिम है, जितना इसने जुल्म किया है, इसके साथ भी वो ही सज़ा इसको मिलनी चाहिए जो सज़ा इसने हमें दी है। और जो हम तड़प रहे हैं, ये भी ऐसे ही तड़पना चाहिए, और इसके घर वाले भी ऐसे तड़पें।